बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आज एक नया ट्यूटोरियल है, मैक्रोटिक से रिलेटेड है। पीपीओ क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन है और साथ इसका जो है लोड बैलेंसिंग है। यानी पीपीओ क्लाइंट के दो यूज़र नेम को आप लोड बैलेंसिंग के थ्रू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैक्रोटिक के अंदर। मैक्रोटिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पहले आपको लोड बैलेंसिंग करना सिखाई थी मॉडेम के थ्रू, राउटर के थ्रू या मॉडेम के थ्रू आपने लोड बैलेंसिंग करना सीखी थी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मॉडेम या राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट पीपीओ जो है अपने मैक्रोटिक के अंदर डायल करवाना है। ये डायाग्राम है, इसके अंदर देख लें। ISP1 है। ISP1 की जो तार है हमने POE इनके अंदर लगानी है मैक्रोटिक के अंदर, और दूसरी जो तार है ISP2 की वो हमने लगा लेनी है इस 2 नंबर के अंदर। और तीसरी जो हमारी लैन है इससे हम लोकल प्लस लैन यानी कि इससे हम इंटरनेट आउट करेंगे, और इसका IP जो हम रखेंगे 192.168.20.1। ये सारा कुछ जो है वो स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर स्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पीपीओ क्लाइंट का हमारा जो यूज़र नेम है वो test1 है और दूसरा जो है वो test2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया है पहले से ही। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट है। तो सिस्टम में चलते हैं। सबसे पहले मैक्रोटिक को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया और उसके बाद इंटरफेस में आ गए। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर ईथरनेट 1 है, तो आप इसका नाम तब्दील करना पड़ेगा। आपको WAN 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटर करें। ईथरनेट 2 के अंदर आपको WAN 2 और ईथरनेट 3 के अंदर आपको लोकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, LOCAL, ठीक है। इंटर कर दें। ये नाम तब्दील करने पड़ेंगे सबसे पहले आपको। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने खुद से IP लगाना है वो खुद से IP लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इस IP को, इस स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करूँगा। इसके अंदर लैन का IP जो है वो सेव किया हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद न्यू टर्मिनल में आएंगे। पहले देख लें एड्रेसिस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो न्यू टर्मिनल आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो जनाब यहाँ पर इंटर किया। इंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर लोकल लैन का एड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा। 20.1 जो है वो आपका लग गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, IP में जाऊँगा, DNS लगाएंगे इसके 8.8.8.8, ठीक है। DNS लगाने के बाद आपने नीचे DNS लगाना है 8.8.4.4। उसके बाद अपने अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, अप्लाई करना, ओके कर देना है। IP में जाएंगे। मैं यहाँ पर चेक करवाने के लिए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा। DHCP सर्वर पर क्लिक करके DHCP सेटअप पर क्लिक करना और लोकल लैन सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना, और यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये DNS आपके सेट हो गए और फायरवॉल के अंदर जाएंगे। ये मैंगल के अंदर जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कोई हमारे रूल पहले से नहीं लगे हुए। आपने ये जो स्क्रिप्ट होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसे आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसको सारे को कॉपी कर लेना है नीचे तक। कॉपी करके आपने न्यू टर्मिनल में आना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो ये देखें आपके मैंगल के रूल जो हैं वो आपके लग चुके हैं। PPO आउट 1 है हमारी और PPO आउट जो है वो हमारी 2 नंबर है। तो NAT नेट के अंदर भी दोनों रूल जो है वो आपके लग चुके हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि PPO आउट इज़ नॉट रेडी। तो इंटरफेस में आएंगे। ये PPO क्लाइंट हमारा आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला था हमारा test1 के नाम से और इसका जो पासवर्ड है वो test1 ही है। जनरल के अंदर आएंगे और अप्लाई ओके करेंगे और इसको मैं अनेबल कर दूंगा। जैसे ही अनेबल करेंगे तो ये देखें PPO जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करके ये चेक करें, स्टेटस आपको कनेक्टेड शो करवा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका
एक वैन पर इंटरनेट जो है वो चल चुका है, वैन 1 पर। अब PPO 2 है, तो ये देखिए यहाँ पर टेस्ट 2 है और नीचे पासवर्ड भी टेस्ट 2 है। अप्लाई करेंगे, ओके करके इसको आप, मैं इसको टिक कर दूँगा, ठीक है। अनेबल इसको मैंने कर दिया है। करने के बाद ये देख लें स्टेटस जो है वो कनेक्टेड आ रहा है, यानी दोनों जो PPO हैं वो हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है चेकिंग की, तो मैं आपको चेक करवा के ये दिखा देता हूँ। ये हमारे पास दोनों 2-2 MB के कनेक्शन थे, तो DHCP सर्वर हमारा कन्फिगर था। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर देखते हैं कोई IP वगैरह तो नहीं लगी हुई। इसको एक बार डिसेबल कर लेते हैं और दोबारा अनेबल करते हैं, या अपने मैक्रोटिक को रीबूट करें। रीबूट करने के बाद आपको ये जो है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमारा नेट है वो चल चुका है। नीचे क्रोम के अंदर जाकर देखते हैं, तो ये देखें नेट आपका जो है वो चल चुका है। इसके साथ आप PPO और हॉटस्पॉट दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्वर। ये मैंने DHCP कॉन्फ़िगर किया जस्ट टेस्ट करने के लिए, सिंपल मैंने कॉन्फ़िगर किया था। इंटरफेस में आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी दोनों लाइनें किस तरह काम कर रही हैं, आपके दोनों PPO काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे नीचे कमेंट आते हैं कि भाई जो हमारी जो लोड बैलेंसिंग है वो वर्क नहीं करती सही से। तो यहाँ पर मैं मूवी लगा लेता हूँ। मूवी लगा लें या कुछ भी, आप स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जनाब चेक कीजिएगा, अभी दोनों की आपको पता चल जाएगी स्पीड भी। और ये देखें यहाँ पर 2-2 MB के कनेक्शन है, दोनों ISP 1 और 2 दोनों हैं। अभी ये देखें दोनों पर ट्रैफिक जो है वो इस वक्त चल रही है। ये देखें यहाँ पर, तो ये भी 2 MB स्पीड आ रही है और नीचे भी आपको 2 MB मिलेगी स्पीड मुकम्मल। अभी इस फाइल को छोड़कर अगर आप MP4 की फ़ाइल लगाएंगे तो उस पर आपको स्पीड मुकम्मल शो करवाएगा। MP4 भी नहीं लगानी तो आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ डाउनलोडिंग पर लगा के दिखाता हूँ। 2-2 MB के कनेक्शन है, 7 यूज़र चल रहे हैं इस वक्त। स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ भी लगा लें, MKB की जो फ़ाइल होती है उस पर आपको स्पीड मुकम्मल दिखाई नहीं देती। ये MP4 की फ़ाइल है, इसको लगाते हैं जनाब। और यहाँ पर देखिएगा, ये आपको दोनों जो हैं वो PPO वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों PPO जो हैं वो आपके सेम टाइम में वर्क करेंगे। ये स्टेटस आ रहा है, यहाँ इस पर भी आ रहा है और ये भी चल रहा है आपका और ये भी आपका चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। स्क्रिप्ट लगाकर अपने सिस्टम के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं।